चिड़िया का आलसी बेटा। ये कहानी एक टूनकपुर नाम के जंगल की है, जहाँ एक टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया बहुत ही मेहनती और ईमानदार चिड़िया थी। उसके पति पिंटू चिड़ा भी उसी की तरह बहुत मेहनती था। सुनते हैं जी, जल्दी से हमारे घर में एक प्यारा सा बच्चा आने वाला है। अब हमें और भी मेहनत करनी होगी ताकि हमारे बच्चे को किसी भी चीज की कमी न रहे। हाँ हाँ, क्यों नहीं टूनी, हम दोनों मिलकर अपने बच्चे का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे और उसकी हर इच्छा पूरी करेंगे। इस तरह टूनी और उसके पति अपने आने वाले बच्चे के लिए दिन रात मेहनत करके हर सुख सुविधा इकट्ठा करने लगते हैं। अपने आने वाले बेटे के सुखद भविष्य के लिए पिंटू चिड़ा अपना व्यापार कई जंगलों तक फैला लेता है। कुछ दिनों में टूनी एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है। बेटे को अधिक लाड़ प्यार देने के चक्कर में टूनी और पिंटू अपने बेटे को आलसी और निकम्मा बना देते हैं। शिबू बेटा, आखिर कब तक सोता रहेगा? सारे पक्षी कब के स्कूल चले गए हैं। तेरे स्कूल से भी कितनी बार शिकायतें आ चुकी है। अगर तू कल स्कूल नहीं गया तो मास्टर साहब तेरा नाम काट देंगे। क्या है माँ, क्यों हर समय चिल्लाती रहती हो? अरे निकाल देने दो ना स्कूल से मुझे, वहाँ जाना ही कौन चाहता है। टूनी चिड़िया की लाख समझाने के बाद भी शिबू पर कोई असर नहीं होता और शिबू चिड़े को अगले दिन स्कूल से निकाल दिया जाता है। अपने आलसी स्वभाव के कारण शिबू चिड़ा अनपढ़ ही रह जाता है। कई बरस बीत जाते हैं। धीरे धीरे शिबू चिड़ा जवान हो जाता है, लेकिन उसके आलसी स्वभाव में कोई अंतर नहीं आता। शिबू बेटा, खेलने कूदने की उम्र में तो कभी भी खेलने नहीं गया। पढ़ाई करने के समय भी सारा समय बिस्तर पर सोते हुए ही बिता दिया। बेटा, तू तो 2 वक्त के भोजन के लिए भी हम पर ही निर्भर है। थोड़ा तो हाथ पर चलाया कर बेटा। शिबू चिड़ा माँ टूनी की बातों को अनसुना करके मुंह फेर कर सो जाता है। न जाने शिबू की परवरिश में मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि ये आलसी और निकम्मा बन गया है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता कि कल को हमारे ना रहने पर ये अकेला कैसे जिएगा। हाँ टूनी, मैं भी बस यही बात सोचकर परेशान रहता हूँ कि अगर इसकी यही हालत रही तो हमारा बेटे का भविष्य तो अंधकार में चला जाएगा। सुनिए, आप कहीं पर शिबू के रिश्ते की बात चलाइए ना। हो सकता है शादी के बाद ये जिम्मेदार हो जाए तो घर के वातावरण में भी ताजगी आ जाएगी। क्या पता हमारा आलसी बेटा भी सुधर जाए। टूनी चिड़िया की बात सुनकर पिंटू चिड़ा अपने मित्र के यहाँ उसकी शादी का रिश्ता लेकर जाता है। पिंटू चिड़े का मित्र रॉबिन कबूतर पिंटू को अपने घर आया देखकर बहुत खुश होता है। अरे आओ आओ मित्र पिंटू, आज इतने बरस बाद मेरे घोंसले का रास्ता कैसे भूल गए? मित्र रॉबिन, तुम तो जानते ही हो कि मेरे दानों का इतना बड़ा कारोबार है। आसपास के कई जंगल तक मेरा कारोबार फैला हुआ है। काम की इतनी व्यवस्था रहती है कि समय का पता ही नहीं चलता। अकेले सब कुछ संभालना कितना मुश्किल होता है, तुम तो समझते ही हो। लेकिन पिंटू भाई, आपका तो एक जवान बेटा है, आपको कब से अकेलापन खलने लगा? शिबू आपकी व्यापार में मदद नहीं करता है क्या? कहीं आपके बेटे के विषय में जो भी सुना है सब सच तो नहीं? अरे रॉबिन भाई, छोड़ो ना ये सब। आज मैं तुमसे एक विशेष बात करने आया हूँ। हाँ हाँ, कहो ना, क्या बात है? आज मैं अपने बेटे शिबू का रिश्ता तुम्हारी बेटी सुनहरी के लिए लेकर आया हूँ। अच्छा, कहाँ तक पढ़ाई की है हमारे शिबू बेटे ने? और कुछ काम करता है या तुम्हारे साथ तुम्हारे कारोबार में ही हाथ बटाता है? वो क्या है ना कि हमारे घर में कोई कमी तो नहीं है, इसीलिए अभी तक वह कोई काम नहीं करता। हमने हमेशा उसे अपनी मर्जी से जीवन जीने दिया है। आखिर हमारा इकलौता बेटा है, सब कुछ उसी का ही तो है। और पढ़ाई, क्या आपने अपने बेटे को पढ़ाई लिखाई भी नहीं कराई? नहीं भाई, लाड़ प्यार में हमने कभी भी शिबू को घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया। अब तो बस मैं उसकी शादी करके सारा कारोबार उसके हाथ में सौंपकर गंगा नहाना चाहता हूँ। अरे साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आप अपने नालायक निकम्मे बेटे का सौदा मुझ गरीब की बेटी के साथ करना चाहते हैं? मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मैंने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया है, उसे मेहनत करके अपना काम करना सिखाया है। आपकी तरह अपने बेटे को आलसी बनाकर नकारा नहीं बनाया। माफ करना पिंटू भाई, मैं तो क्या, आपके आलसी बेटे से कोई भी पक्षी अपनी बेटी की शादी नहीं करेगा। अपने मित्र की बात सुनकर पिंटू चिड़ा बहुत दुखी हो जाता है। पिंटू चिड़ा बेटे की चिंता में बीमार होकर बिस्तर पकड़ लेता है। अपने पति पिंटू चिड़े की ऐसी हालत देखकर टूनी चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। बेटा शिबू तो हमारा इकलौता बेटा है। तेरे पिता ने जीवन भर कड़ी मेहनत करके ये कारोबार चलाया है। जब तक वो ठीक ठाक थे उन्होंने कभी तुझे किसी काम को नहीं कहा, लेकिन आज तेरे पापा की हालत इतनी खराब है वो बिस्तर से भी नहीं उठ पा रहे हैं। अगर तूने उनका काम नहीं संभाला तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा।
क्या माँ, आप हर समय मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो? आप तो जानते ही हो ना, काम धंधा मेरे बस का नहीं है। शिबू चिड़ा माँ की बात को गंभीरता से नहीं लेता है और 2 दिन बाद ही पिंटू चिड़े की मौत हो जाती है। पति की मौत से टूनी चिड़िया बिल्कुल टूट जाती है। देख शिबू, तेरे इस निकम्मेपन ने तेरे पिता की जान ले ली। अब भी समय है बेटा, अब तो सुधर जा, अपने पिता का कारोबार संभाल ले और कल से ही काम पर जाना शुरू कर दे, नहीं तो उनकी इतने वर्षों की मेहनत और तपस्या से बना ये कारोबार खत्म हो जाएगा। शिबू चिड़ा माँ टूनी के यूं बार बार टोकने से परेशान हो जाता है और इस समस्या का समाधान ढूंढने अपने दोस्त बीनू बास के पास जाता है। बीनू भाई, जब से मेरे पापा का देहांत हुआ है, मेरी माँ ने तो मेरा जीना ही दुश्वार कर दिया है। हर समय मुझे काम पर जाने के लिए बोलती रहती है। तुम तो जानते ही हो भाई कि ये सब काम धंधा मेरे बस का नहीं है। अरे शिबू भैया, तुम तो राजकुमार हो, राजकुमार। और राजकुमारों का जन्म आराम करने के लिए होता है, काम करने के लिए नहीं। आप बिल्कुल फिक्र ना करो, कल से आपके पिता का कारोबार मैं संभाल लूंगा और बस मुझे तनख्वाह देते रहिएगा। सारा काम मेरा और मुनाफा आपका। बोलो, मंजूर है? मूर्ख और आलसी शिबू बीनू बास की चालाकी को नहीं समझ पाता है और अपना सारा कारोबार उस दुष्ट बास के हाथों में सौंपकर खुद घर में आराम करता रहता है। कुछ ही दिनों में पिंटू चिड़े का सारा कारोबार ठप हो जाता है। उनको भारी घाटा उठाना पड़ता है और वे दर दर की ठोकरें खाने की हालत में पहुंच जाते हैं। भगवान, किसी दुश्मन को भी ऐसी औलाद न दे। तूने ना तो जीते जी अपने पापा की कद्र की, ना ही मरने के बाद उनके व्यापार को संभाला। अब मेरे सब्र का बांध टूट गया है। तेरे कारण ही आज हमारे 2 वक्त के भोजन का भी ठिकाना नहीं रहा। निकल जा इस घर से और अब कभी अपना मुंह मत दिखाना। टूनी चिड़िया अपने बेटे शिबू को घर से निकाल देती है। 2 दिन से एक भी दाना नहीं खाया मैंने। अब तो भूख से पंख फड़फड़ाने जितनी भी ताकत नहीं बची है। लगता है अब तो मेहनत करके दाना न खोजा तो भूख से ही प्राण निकल जाएंगे। कई दिनों तक भूखा प्यासा रहने के बाद आखिर शिबू चिड़ा दाने की तलाश में निकलता है। बहुत मुशक्कत करने के बाद उसे 2 दाने खाने को मिलते हैं। उन दानों को खाते हुए शिबू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने जीवन भर बिस्तर पर लेटे लेटे भोजन किया है। आज मुझे समझ में आया है कि एक एक दाने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है। शिबू चिड़े को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह माफी मांगने के लिए सीधा अपने घर की ओर उड़ जाता है। माँ, मुझे अपने गलतियों का एहसास हो गया है। मैंने जीवन भर आपको और पापा को बहुत दुख दिया है। हो सकता है तो मुझे माफ कर दो। अब मैं बहुत मेहनत करूंगा और एक नौकरी ढूंढूंगा। मैं आपका बहुत ध्यान रखूंगा माँ। आपको कभी भी किसी और चीज की दिक्कत नहीं होने दूंगा। शिबू की बात सुनकर टूनी चिड़िया उसे माफ कर देती है और प्यार से गले लगा लेती है। शिबू चिड़ा भी माँ को किए वादे के अनुसार आलस छोड़कर बहुत मेहनत करने लगता है और फिर शिबू अपनी माँ टूनी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। टूनी चिड़िया का घर। टूनी नाम की एक छोटी सी चिड़िया अपने माता पिता के साथ अपने घोंसले में रहती थी। टूनी के बहुत सारे दोस्त थे और टूनी उन सभी के साथ हंसी खुशी रहती थी और अपने सभी दोस्तों की खूब मदद करती थी। एक दिन टूनी अपनी सहेली रिचा चिड़िया के साथ बैठी थी। क्या हुआ रिचा, तू यहाँ पर इतनी उदास क्यों बैठी है? टोनी, तुझे तो पता ही है ना, विवेक से मेरी बात नहीं हो पा रही है। तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है? तो जाकर विवेक कबूतर से मिल क्यों नहीं लेती? मम्मी पापा ने मुझे विवेक के साथ बात करके देख लिया था और अब मम्मी पापा ने मुझे साफ साफ मना भी कर दिया है कि मैं विवेक से नहीं मिलूंगी और ना ही मम्मी पापा उससे मेरी शादी करवाएंगे। तो एक कॉल क्यों नहीं कर लेती? जा तो चुपके से विवेक से मिलकर एक बार बात तो कर ले, शायद वह तुझे कुछ बात बताए। लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है कि विवेक है कहाँ पर। तू एक काम कर टूनी, जाकर विवेक को ढूंढ। अगर तुझे विवेक मिल जाए तो उससे बोल देना कि मुझसे नदी के पास आकर मिल ले। ठीक है, तू एक काम कर, नदी के पास चल, मैं विवेक को ढूंढकर नदी के पास लाती हूँ। रिचा चिड़िया नदी के पास जाकर टूनी और विवेक का वेट करने लगती है। तभी टूनी चिड़िया विवेक कबूतर को ढूंढने के लिए जाती है और जैसे ही टूनी को विवेक कबूतर दिखता है, अरे विवेक कबूतर, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें पता है रिचा चिड़िया कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही है। कहाँ है रिचा? मुझे बताओ टूनी, मुझे अपनी रिचा से मिलना है। आओ चलो मेरे साथ। रिचा चिड़िया नदी के पास बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रही है। टूनी चिड़िया विवेक कबूतर के साथ नदी के पास जाती है। रिचा चिड़िया, मेरे माँ बाप ने हमारी शादी के लिए साफ साफ मना कर दिया है।
उन्होंने कहा है कि मैं सिर्फ एक कबूतरी से ही शादी कर